हैशटैग आस्क द पवेलियन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था और हमने उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया। आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये हैशटैग आस्क द पवेलियन। सवालात आपके हम लेंगे यहाँ पर लाइव। सबसे पहला मैं वसीम शुरू करता हूँ। ये हैशटैग आस्क द पवेलियन ग्रीन ब्रिगेड पाकिस्तान है और ये हमारे बड़े रेगुलर थ्रू आउट वर्ल्ड कप में भी हमारे साथ इन्होंने बड़े दफ़ा सवालात हमसे पूछे और बड़ी अच्छी अच्छी कॉमेंट्स वगैरह भी शेयर करते रहे। ग्रीन ब्रिगेड पाकिस्तान का सवाल है, इज़ देयर अ वे द मैसेज टू मेक स्टेडियम्स लुक मोर कलरफुल be communicated to the organizers or franchise owners? Having more franchise flags across the ground would add value. Going by the two games, we're getting good attendance in the ground, and adding color would be awesome. Ask the pavilion from Green Brigade. See, he's saying there should be more color and all that. And you have an issue with the stadium. I do. So you can share that. I can share that to PCB कोई सुन रहा है, मेरा नहीं ख्याल वो सुन रहे होंगे, बट आप लोगों के लिए जब ये ड्रोन पिक्चर दिखाते हैं, पिछले 2 दिन से दिखा रहे हैं, कदाफी स्टेडियम में मैच हो रहा है और आज था मुल्तान में भी शायद दिखाया, लगता है कोई छत चो रही है। यू नो उत्ते कली करा लो, ये रंग दे पैसे नहीं है। बट यू नो जब आप नया PSL आ रहा है, इट्स द बिगेस्ट ब्रांड पाकिस्तान है, अब छतें जब ड्रोन शॉट लगाना है तो रूफ कलर करने में कोई पैसा लगना भी है। पेंट्स की कंपनी इतनी है जो स्पॉन्सर कर रही हैं, वो कर देंगी, अपना नाम लिख देंगी ऊपर। छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी IL T20 जब दुबई में था, अबू धाबी दुबई, उन्होंने ग्राउंड के बाहर बच्चों के लिए जंपी कासल, लिटिल नेट्स। आई कैन अंडरस्टैंड हमारा कल्चर डिफरेंट है, बट T20 is all about festivity. You know, it's all about मेला जिसे हम कहते हैं, मेले की तरह का माहौल होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, खाने की अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मैंने एक और चीज़ भी नोट की वसीम, एंड मे बी बिकॉज शायद मुल्क की मईशत के हालात ऐसे हैं, बट यू नो हमेशा शहर के अंदर एक बड़ी हसल बसल होती थी। कराची शहर के अंदर भी जगह जगह PSL के बोर्ड लगे होते थे, वो डिफरेंट चौकों के ऊपर जो है वो डेकोरेशन हुई होती थी, म्यूजिक चल रहा होता था। आई थिंक एवरीथिंग इज मिसिंग नाउ फॉर सम ऑड रीजन। आई थिंक इट्स गॉट टू डू, जैसा कि आपने कहा, मे बी इकोनॉमी एंड आल्सो गॉट टू डू द लीडरशिप इन PCB। एक साल में 3 चेयरमैन बदले हैं, लोगों को पता नहीं कि हमारी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, एंड ऑल दीज इश्यूज दे डू मैटर, लीडरशिप डू मैटर। आप बताएं जो नए हमारे आए हैं चेयरमैन साहब, मोहसिन साहब, अब he's got 3 years. I hope he stays for 3 years. I hope so. And whatever time he stays for, you know, I'm told and from जो लोग लाहौर में रहते हैं कि जितनी तेजी से अंडरपासेस वगैरह उन्होंने बनवाए हैं, सब कुछ किया है, I hope that there are some meaningful changes very fast in the Pakistan Cricket Board. अली वजीउर रहमान का हमारे पास कमेंट आया। अली वजीउर रहमान, मोहम्मद हफीज़ आपके हवाले से बात कर रहे हैं कि आपने शो के ऊपर शमार जोसेफ के बारे में कहा था कि एग्जाम्पल है फास्ट बॉलर्स के लिए अक्रॉस द ग्लोब वाइल डिस्कसिंग वर्कलोड मैनेजमेंट फॉर पेसर्स। वसीम आपने भी इस बात के बारे में किया था। अली वजीउर रहमान कहते हैं कि शमार wasn't playing back-to-back series or tournaments in the past few years that he required workload management. This is a typical, excuse my French, uncle mentality to say there is no such thing as workload management. While you're at it, can you ask Hafiz bhai if the earth is flat? So yeah, so he's basically देखिए वो बिल्कुल वर्कलोड मैनेजमेंट ये नहीं है कि जो प्लेयर खेल रहा है वो अपनी मर्जी से खेलेगा, अपनी मर्जी से नहीं खेलेगा। उसकी मैनेजमेंट करने के लिए फिजियो मौजूद है, ट्रेनर मौजूद है, उसके ओवर जो वो बोल्ड कर रहा है और उसकी बॉडी जो रिस्पॉन्ड कर रही है, उसकी जो ट्रीटमेंट फिजियो दे रहा है, सारी चीज़ों को मैयर करने के बाद आप उसको देखते हैं कि कितने मैच उसकी बॉडी लोड ले रही है, कितने ओवर किए हैं और कब उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरह आप वो लोड आपके सामने आता है जो वो बॉल कर रहा है मैच के अंदर। वो जो प्रैक्टिस में बॉल कर रहा है वो तो कभी आपने जज किया ही नहीं, तो आपको क्या पता हो कि उसकी जो बिहाइंड द सीन जो प्रैक्टिस डेज हैं उसमें हम उसको कैसे मैनेज कर रहे थे। जैसे मैंने इस ओवर के ऊपर अपने तमाम वो बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेलना था, उनको 3 दिन पहले अकॉर्डिंगली, 4 दिन पहले अकॉर्डिंगली मैनेज करता था, ताकि उनके वो जो रेस्ट पीरियड है वो भी मिले, उनको उसकी ट्रीटमेंट भी मिले, वो रिकवर करके फटीक जोन से जाने से पहले उनकी ट्रीटमेंट हो जाए ताकि वो इंजरी जोन में ना चले जाएं। सो वी नो हाउ टू मैनेज दैट वर्कलोड थिंग। लेकिन ये कतन ये नहीं हो सकता कि वर्कलोड इज़ इक्वल टू मेरी विल, मेरी मर्ज़ी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी वो जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं वो प्लेयर ज़रूर अपने लिए वो देखता है कि उसके बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन उसका पूरा डाटा, उसकी पूरी जो उसकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री है वो बता रही होती है कि किस जोन में जाके इसको यहाँ से हमने रोकना है या रेस्ट देना है। लेकिन मैं वही बात करूँ कि देखें, कतन ये वो मकसद नहीं है कि कोई बंदा ये सोचे कि शायद ये करने का मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना या किसी को फ़ायदा पहुँचाना, लेकिन इसकी राइट मैनेजमेंट इसलिए करने की ज़रूरत होती है कि जब टीम की रिक्वायरमेंट आ जाती है देन यू गो आउट ऑफ स्किन।
Right. then you play for a passion and you win the game एक्स्ट्रा for यार्ड Pakistan. आप डालते You हैं have चीज to. के अंदर। शाहिद शहार 576 आपका ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है। आप पूछ रहे हैं आज पवेलियन में कि पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं ये जो अब 2 जून में आ रहा है T20 का वर्ल्ड कप, उसमें सेमीफाइनल खेलने के, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, एंड हु वुड सॉल्व द पाक्स मिडल ऑर्डर प्रॉब्लम्स वाइलेस्ट बैटिंग? हाँ जी मिसबा, यू टेक दिस वन। आई थिंक पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं बड़ी ज़बरदस्त। अभी देखें जैसे आगा ने खेली है इनिंग, ही कुड बी वन, और अभी इफ्तिखार भी ही इज़ देयर आल्सो एज द फिनिशर नंबर 6 पे। ओवरऑल देखें टॉप ऑर्डर में इतनी अच्छा आपके पास मिक्स है प्लेयर्स का जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओनली थिंग विच पाकिस्तान नीड्स टू डू, यार जब आप एक फाइनल टीम बनाते हैं उसका बैलेंस आपने कैसे बनाना है। और रिसेंटली जहां मार खा रहे हैं मुझे लगता है वो मिडल ओवर्स की बॉलिंग पे खा रहे हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वो आपकी वनडे क्रिकेट हो, स्पिनर्स दुनिया की सारी। अब वेस्ट इंडीज़ में जब हम खेलेंगे तो वहाँ ठीक है फास्ट बॉलिंग हमारी होगी, रिवर्स स्विंग भी होगा, डेथ बॉलिंग है, बट मिडल ओवर्स में हमेशा कहता हूँ कि दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। एंड वी हैव टू लुक कि यार कौन से हमारे पास, मुझे लगता है आगा कुड भी, जैसे उसने इनिंग खेली है, एक बंदा मिडल ऑर्डर में जो आगा सलमान, राइट, आगा सलमान वो खेल सकता है। वो कंडीशन सूट भी करनी चाहिए हमें। हाँ वहाँ वेस्ट इंडीज और अमेरिका की जो हमारे पास कंडीशन है। स्पिनर्स अगर हमारे, लेकिन वहाँ रोल बहुत होगा स्पिनर्स का, अगर वहाँ पे स्पिनर्स वहाँ पे विकेट नहीं लेंगे तो फिर देन इट बी वेरी टफ। ऑलराइट, क्वेश्चन फॉर ओके, अच्छा जनाब, कराची किंग्स नीड अ फुल रीसेट। ये सवाल आया है बाटा फास्ट @Bata_fast, आपका एक्स हैंडल है। आज पवेलियन में आपने कहा है डज कराची किंग्स, ARY को टैग किया है उन्होंने, नीड अ फुल रीसेट ऑफ देयर स्क्वाड, फील्स लाइक द सम इज लेस देन इट्स पार्ट्स। वसीम, लेट मी ब्रिंग दिस टू यू। मैं आंसर दे चुका हूँ, इसका भी पहला मैच है। एक तो बट्टा फास्ट मैम, बट्टा फास्ट। हाँ आई नो, बट इसका आंसर दे चुके हैं, पहला मैच है, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, वी They'll कैन get it there, they'll get theirs. Hang on a minute. Patience. एक ते सीधा वर्ल्ड कप जीतना है और एक मैच के बाद सीधा PSL भी जीतनी है। वो मेरे ख्याल में एक ही चीज़ है कि आपके पास जो स्क्वाड है उसमें से मुझे लगता है 11 गलत आपने पिक किए। स्क्वाड अच्छा है, स्क्वाड आई स्टिल उसका बिलीव कॉम्बिनेशन आपको ठीक करने की जरूरत है। गुड इनफ के जो अच्छी परफॉर्मेंस आप बैलेंस स्क्वाड खिलाएं तो सही ना 11, तो फिर आपके पास चांसेस है। यूसुफ मलिक का सवाल है, यूसुफ मलिक कह रहे हैं कैन वी एक्सपेक्ट वकार यूनुस एंड हिज सिल्वर शूज ऑन द पवेलियन, कैन ही बी द 5th पैनलिस्ट? Actually no, we cannot expect Waqar Younis neither his silver shoes, which by the way Wasim loves. He wants a pair for himself as well if I'm not mistaken, but Waqar Younis ने कंदूरा भी पहना है कल रात को उधर। Yeah, all of them did. Thank God I came here. I mean, I'm all for Kandura, but I'm not a Kandura guy. राइट। सो नहीं, वकार यूनुस यहाँ आ सकते हैं। बेसिकली मसला ये कि वकार यूनुस जो है उन्होंने कहा है कि मैं पवेलियन नहीं कर सकता क्योंकि पवेलियन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो कह रहे हैं कि मुझे छोटे छोटे स्टिंट्स चाहिए। मैं भी जो हूँ T20 बॉलरों की तरह सिर्फ 4-4 ओवर वाला काम करना चाहता हूँ। That's why he will not be joining us in the pavilion in the near future until he gears up his stamina. With that, we're going to take a break right here on the pavilion. Stay with us. We've got more on the other side. Don't go away. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स continued coverage of the HPL PSL season 9. With me in the pavilion I've got Azhar Ali, Misbah-ul Haq, Mohammad Hafiz and the great Wasim Akram, और #AskThePavilion. Very good. Well done guys. We're getting all the questions and we want to answer them. Right, दोस्तों, we still have a lot of questions coming in on #AskThePavilion, but एक चीज़ जो कि मैं सवाल चूँकि बार बार आ रहा है तो उसका जवाब हम देते चलें कि वो कह रहे हैं कि जी आज बीच में तकरीबन 2 ओवर जो थे हमें क्रिकेट देखने को नज़र ही नहीं आई, तो ये स्पोर्ट्स वाले क्या कर रहे हैं अपने एंड के ऊपर, क्यों इस किस्म की जो है वो ब्रॉडकास्ट की जा रही है। तो उसको मैं ज़रा जल्दी से आप लोगों को क्लैरिफाई करते चलूँ कि हमारे पास जो पीछे से सिग्नल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL वाले दे रहे होते हैं उसी को हम ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। सो जो ब्रेक डाउन था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग वालों की तरफ, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ था, एंड आई थिंक दे नीड टू एक्सप्लेन दैट। वी आर ऑल्सो वेटिंग कि उस पर थोड़ी हमें क्लैरिटी मिले कि क्या हुआ था, क्या वजह थी, बिकॉज वी एज यू नो वी हैव टू वॉच द गेम ताकि हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें। तो हम भी ब्लाइंडेड थे तकरीबन 2-2.5। तो अगर ये क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं और समझते हैं ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ बटन असी साढ़े को स्टूडियो च बैठ के कर रहे हैं तस्वीरें, वाह जी वाह, तो 21 तोपों की सलामी सारे 21 तोपों की सलामी है। प्रोडक्शन कोई करता है, PCB करती है, वो कंपनी की होती है, वहाँ से प्रोड्यूस होता है, यहाँ वाया सैटेलाइट आता है चैनल पे, फिर जाता है आगे जाता है। तो हमारे पास पीछे सैटेलाइट से जो सिग्नल आना होता है वो अपलिंक नहीं हो रहा था, या अपलिंक ब्रोक जो था, आई थिंक द लिंक वाज ब्रोकन और समथिंग लाइक दैट। वी डोंट नो दैट, बट इट वाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड PSL on the other side that were rectifying the issue, and they did rectify the issue
eventually. ताकि we could It continue happens, with yeah. the- Early days, teething yeah, early problem, days it again. can happen, yeah. Early days again, but definitely everybody works here very hard to make sure that we bring to you uninterrupted and crisp quality pictures to your screen so that you can enjoy the Pakistan Super League really.